नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा शनि की मार्गीय अवस्था का कैसा पड़ेगा सभी 12 राशियों के जातकों पर असर। न्याय के देवता शनि 23 मई 2021 को वक्री हुए थे, जिसकी वजह से कई राशियों के जातकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शनि साल 2021 में 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 7:48 पर फिर से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव की यह चाल कुछ राशियों के जातकों को काफ़ी राहत देगी, लेकिन कुछ राशियों के जातकों को अभी भी इसके अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं शनिदेव के मार्गी होने पर कैसा होगा आपकी राशि पर इसका प्रभाव। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव के इस भाव में मार्गी होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में चली आ रही सभी तरह की परेशानियां खत्म होंगी। इस समय में आप चाहे नौकरी करते हो या व्यापार, आपको पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय में आपको किसी प्रकार का कोई लाभ भी हो सकता है, लेकिन इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आपको इस समय में अपनी माता के साथ संबंधों को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आप और आपकी माता जी के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है या फिर आपकी माता जी की सेहत इस समय में खराब हो सकती है। लेकिन शनि के वक्री काल में जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही थी, उनके वैवाहिक जीवन में इस समय में मधुरता आएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि नवम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। नवम भाव में मार्गी होने के कारण इस समय में आपको अपने भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के रुके हुए काम इस समय अवधि में पूरे होंगे। वहीं इस समय में आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती है, जिनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी यह यात्राएं धार्मिक भी हो सकती है। इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने सभी कामों को पूरी मेहनत के साथ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय में आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। वृषभ राशि के जो जातक नौकरी करते हैं, उन्हें इस समय में अपनी नौकरी में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय में आपका कहीं दूर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। वहीं इस राशि के जो लोग बीमार चल रहे थे, उन्हें शनि के इस मार्गी काल में स्वास्थ्य लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस राशि के जातकों को इस समय पर शनि की अष्टम ढैया लगी हुई है, जिसकी वजह से इन्हें शनि के वक्री काल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शनि के इस मार्गी काल में इन्हें कुछ हद तक राहत अवश्य प्राप्त होगी। इस राशि के जो लोग किसी रिसर्च, जासूसी या फिर बीमा आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं इस राशि के लोगों को इस समय पर पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन इस समय में आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से आपके कई बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। परिवार के लोगों और रिश्तेदारों के साथ भी आपका झगड़ा हो सकता है। इस समय में आपका संचित धन भी खर्च हो सकता है, इसलिए धन को लेकर सावधान रहें। लेकिन कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां इस समय में कुछ हद तक कम हो सकती हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि सप्तम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के इस भाव में मार्गी होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। यदि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो वह भी इस समय अवधि में ठीक हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आप और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। वहीं इस समय में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपकी मानसिक चिंताएं इस समय में काफ़ी हद तक कम होंगी। यदि आप और आपकी माता के बीच किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, तो वह भी इस समय में समाप्त होगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है। भाग्य का भी इस समय में आपको पूर्ण साथ मिलेगा। इस समय में आपके पिता की सलाह आपके बहुत काम आएगी, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अपने पिता की सलाह अवश्य लें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि छठे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के इस भाव में मार्गी होने के कारण इस समय में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चली आ रही थी, तो वह इस समय में समाप्त हो जाएंगी। वहीं इस राशि के जिन जातकों का कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है, उन्हें भी इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। शत्रु पक्ष से भी आपको इस समय में छुटकारा मिलेगा, लेकिन इस समय में आपको पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को लेकर भी इस समय में आपको सतर्क रहना चाहिए।
शनि के मार्गी होने के कारण इस समय में सिंह राशि के जातकों के खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही धन खर्च करें। वैसे इस समय में आपको अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों की मदद समय समय पर मिलती रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। पंचम भाव में शनि देव के मार्गी होने के कारण इस समय में आपको अपनी संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जिन शादीशुदा जातकों के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही थी, वह अब समाप्त हो जाएंगी। वहीं इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम जीवन में भी इस समय में मधुरता आएगी। शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन में चला आ रहा तनाव भी इस समय अवधि में समाप्त होगा। इसके अलावा इस राशि के व्यापारियों के भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध सुधरेंगे। लेकिन इस राशि के जो जातक नौकरी करते हैं, उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे धन के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का यह मार्गी काल शुभ ही रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तुला राशि के जातकों को इस समय पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि के मार्गी होने से आपको अपनी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इस समय में आपकी मानसिक चिंताएं कुछ हद तक कम होंगी। इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी या फिर वाहन आदि से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उन्हें इस समय में लाभ के योग बनेंगे। वहीं इस राशि के जो लोग अपने घर से किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, उन्हें भी इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपके अपनी माताजी के साथ संबंध सुधरेंगे। यदि आप और आपकी माताजी के बीच में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, तो वह भी इस समय में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के इस भाव में मार्गी होने के कारण इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस राशि के जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स या फिर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों का पूर्ण साथ मिलेगा। वहीं इस समय में आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती है, जो आपको लाभ देंगी। लेकिन इस समय में आपका भाग्य आपका कम ही साथ देगा, इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठकर अपनी मेहनत को बढ़ा दें, जिससे आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो सके। वहीं इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी शनि का यह मार्गी काल काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय में आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय धनु राशि के जातकों को शनि की 7.5 का आखिरी चरण भी चल रहा है। ऐसे में शनि का यह मार्गी काल आपके लिए कुछ अच्छा कहा जा सकता है। यह समय धन के लिहाज से आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय में आप धन को संचित कर सकेंगे। वहीं आपके इस समय में अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी संबंध मधुर होंगे। इस समय में आपको अपने परिवार का पूर्ण साथ प्राप्त होगा। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या फिर आपके अपने माताजी के साथ संबंध खराब चल रहे थे, तो इस समय में उसमें भी सुधार होगा। लेकिन इस समय में आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके अपने ससुराल के लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं इस समय में आपको कानून के विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप इस समय में किसी बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। यदि आप शराब और मांसाहार का प्रयोग करते हैं, तो यह समस्या अधिक बढ़ सकती है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनि उनके ही लगन भाव में मार्गी हो रहे हैं। इस समय मकर राशि के जातकों को शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि इस समय में आपकी राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस समय में यदि आप आलस्य को त्याग दें, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस समय में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय में आप और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसलिए वैवाहिक जीवन पर इस समय में अधिक ध्यान दें। वहीं यदि आप व्यापार करते हैं, तो आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इस समय में मकर राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ ही उन्हें अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों का भी साथ मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि 12वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय में कुंभ राशि के जातकों को शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, जिसके कारण इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि होगी।
आपका यह खर्चा इस समय में अपने ऊपर अधिक हो सकता है। इस समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपका कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है तो इस समय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको इस समय में अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। इस समय में आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें भी असफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को भी इस समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपकी वाणी की वजह से आपके कई बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन इस समय में आपको अपने परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। 11वें भाव में शनि के मार्गी होने के कारण इस समय में आपको लाभ के अधिक योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी इस समय में बढ़ सकती है। वहीं यदि आप काफ़ी समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे तो नौकरी बदलने के लिए यह समय शुभ है। इस समय में आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसका संबंध विदेश से है तो इस समय में आपको अधिक लाभ के योग बनेंगे। लेकिन इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम संबंधों में इस समय में परेशानी आ सकती है, इसलिए अपने प्रेम जीवन पर अधिक ध्यान दें। वहीं इस राशि के शादीशुदा जातकों की संतान इस समय में कुछ जिद्दी स्वभाव की हो सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। वैसे इस समय में आपको अपने बड़े भाई बहनों और ससुराल से भी किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।